Hello everyone, welcome back to Learn with Fun class 6. In today's video, we are going to learn an interesting topic in a very easy and fun way. कौन से चैप्टर कर रहे थे बच्चों हम? लाइन्स एंड एंगल्स. तो आज हम उसका कौन सा टॉपिक करेंगे? कंपेयर एंगल विदाउट सुपर इम्पोजिशन. तो नो मोर कंफ्यूजन, आई विल एक्सप्लेन एवरीथिंग स्टेप बाय स्टेप so you can understand quickly and remember for a long time. So get start. देखिए बच्चे, इसमें बोला है कंपेयरिंग एंगल विदाउट सुपर इम्पोजिशन. अब हमें सुपर इम्पोजिशन के हमने देखा था सुपर इम्पोजिशन से लास्ट वीडियो में कैसे हम कंपेयर करते थे. एक के ऊपर एक एंगल को रखकर जिसकी भी रे ज्यादा बाहर को आती थी वही एंगल बड़ा होता था, जिसका टर्न बड़ा होता था. अब हम क्या करेंगे, हमारे पास सुपर इम्पोजिशन के विदाउट हम कैसे कर सकते हैं. जैसे ये टू क्रेन्स है, वो आर्ग्यू कर रही है एक दूसरे से ओपन माउथ. जिसका मुंह ज्यादा खुला हुआ है वो क्या है, बड़ा एंगल है. देखिए एंगल ये रहा, ये एंगल, ये एंगल, तो ये एंगल बना रहा है, ये एंगल बना रहा है. वैसे तो हमें देखने से पता चल रहा है कि फिगर ए का ज्यादा बड़ा एंगल है, लेकिन हम इसको दूसरे तरीके से आपको समझाते हैं. सो लेट्स स्टार्ट. देखिए इसमें जैसे ये हमने लिया, ये हमारी टू रेज हो गई. ए बी एंड सी, ठीक है. ये वर्टेक्स, ये आर्म्स. दूसरी हमने ली ए बी एंड सी, ठीक है. अब हम कैसे बताएंगे कौन सा है, तो इसका एक मेथड है. देखिए ये हो गया हमारे पास पेपर, ट्रेसिंग पेपर होता है. मेरे पास था नहीं, मैंने बटर पेपर से दिखा रही हूँ आपको. देख लो, इसमें पहले हम ऐसे रखेंगे एंगल. वर्टेक्स को यहाँ एक वर्टेक्स पे डॉट लगाएंगे, ये यहाँ डॉट लगाएंगे बी पर और ये सी पर. तो देखिए क्या हुआ, हमारा एंगल के जो हमारा एंगल था उसके हमने पॉइंट लगा लिए. अब हम सेम वर्टेक्स को इस पर रखेंगे. ये देखिए वर्टेक्स रखा. अब इसमें क्या है, एक पॉइंट यहाँ आया, एक पॉइंट यहाँ आया. तो क्या इससे हमने क्या पता लगाया, कौन सा एंगल हमारा बड़ा है, जिसके आर्म्स बाहर हैं. तो साफ पता चल रहा है हमारा जो है एंगल ए, एंगल सॉरी फिगर ए, ये हमारी ग्रेटर है फिगर बी से. ये हो गई हमारी ए फिगर, ये हो गई बी फिगर बच्चों. तो हमने कैसे पता लगाया, एक सर्कल. आप ट्रेसिंग पेपर भी ले सकते हैं, बटर पेपर भी ले सकते हैं. मैंने बटर पेपर, घर में बटर पेपर था तो बटर पेपर से आपको करके दिखाया. तो एक मेथड तो ये हो गया. तो इसी से हम क्रेन का भी देख सकते हैं. अगर आप क्रेन के फेस पर ऐसे रखेंगे ऐसे, तो इसका वर्टेक्स ये रहा, आर्म्स ये रही, एक आर्म्स ये रही. अब सेम इसको भी ऐसे ही रखेंगे. ये देखिए ये रहा, ये तो इक्वल है भाई. हाँ ये इक्वल है, ये देखिए ये रहा. तो इस तरह से हमने एंगल का पता लगाया जैसे इसने बताया है. लेट अस प्लेस सर्कुलर पेपर एंगल फर्स्ट क्रेन, द सर्कल इज प्लेस्ड इन अ सच वे. सेम वही जो मैंने आपको बताया है. तो इसमें आपको एंगल इस तरह से पता चलेगा. तो ये आपका मेथड हो गया क्या, सुपर इम्पोजिशन. विदाउट सुपर इम्पोजिशन हमने ये पता लगाया कि हमारा कौन सा एंगल बड़ा है, कौन सा एंगल छोटा है. ठीक है बच्चों, किसकी हेल्प से, ये ट्रेसिंग पेपर की हेल्प से. अब नेक्स्ट है लेट अस मेकिंग रोटेटिंग आर्म्स. अब इसका क्या मतलब है मेकिंग रोटेटिंग आर्म्स. देखिए मैंने आपके लिए तैयार की हुई है. हमने एक पिन ली, ठीक है. अब देखिए टू स्ट्रो को हमने जोड़ दिया. देखिए ये एंगल बन रहा है, ये एंगल बन रहा है, ये भी बन रहा है, ये भी बन रहा है, ये भी बन रहा है. तो ये क्या है, ये हमारे एंगल बन गए. तो अब इसको क्या करा, इससे आप एंगल पता लगा सकते. देखिए ये रहा, ये रहा, ये अलग अलग तरह के एंगल बन रहे हैं. कोई ऐसा बन रहा है, फिर ऐसे.
तो ये हमारा क्या हो गया, रोटेटिंग आर्म्स। इससे आपको पता चल रहा है ये रोटेटिंग आर्म्स है। क्या करा हमने, क्लिप ली, जो हमारी पेपर क्लिप होती है उसको लिया, उसको ओपन किया, उसके दोनों साइड स्ट्रॉ लगाई, उसके बाद ये हमारा रोटेटिंग और क्या हुआ है, रेडी हो गया है। ऐसे आप और भी बना सकते हैं। मैंने आपको समझाया कि किस तरह बनाना है। देखिए मेरी रोटेटिंग आर्म, कहीं भी रोटेट करिए इसको, कैसे भी, हर तरह का एंगल बना लेंगे। तो इस तरह से बनाया। Passing through a slit, collect a number of rotating arm with the different angles. Do not rotate any of rotating arm during this activity. नेक्स्ट पेज पर चलते हैं बच्चों। हमने ये कार्डबोर्ड लिया, ठीक है, हमने अलग अलग, मैं एक पे ही समझा रही हूँ, आप इसके 3-4 एंगल्स बना लीजिएगा 3-4 क्लिप से। तो इसने बोला देखो हमारी आर्म्स बड़ी हो रही है, ये इससे पासिंग नहीं हो रही, ठीक है, इसको जितना करते रहेंगे। ये देखिए, वैसे हमें 3-4 बनाने थे पर मैंने आपको एक पे समझा दिया। ये देखिए ये इससे, ये देखिए ये पास हो रही है, इससे साफ पता चल रहा है कि ये पासिंग। तो एक हम इस तरह से ही पता कर सकते हैं, हो गया पास, इसको हम उस तरफ भी ले सकते हैं। तो इसको बोलते हैं विदाउट सुपर इम्पोजिशन से हमने कैसे एंगल्स का पता करा। कटिंग करी कार्डबोर्ड पर, एंगल की शेप ली, हमने 4 एंगल ऐसे बनाने हैं, किसी की शेप हमें 4 एंगल्स बनाने थे, किसी की शेप ऐसे रखनी है, किसी की ऐसे रखी है, किसी की ऐसे रखी है। और जो हमने कार्डबोर्ड पे डायग्राम वो बनाया होगा उसका फिगर, उसमें हमें पता लगाना है कि उन चारों में से कौन सा उसके अंदर से पास हो गया। तो ठीक है, मैंने आपको एक पे समझाया, आप ऐसे 4 बनाकर फिर उसको कार्डबोर्ड से पास करके देखिएगा। अच्छा, एक पॉइंट और था कि जो हमारे एंगल है उसके वो टर्न पर डिपेंड करता है, ये बताया था मैंने आपको। उसका आर्म से कोई लेना देना नहीं होता। अब देखिए जैसे ये है, एक सेकंड, मैंने क्या करा, इतनी एंगल को कट कर दिया, मैंने इस आर्म्स को ऐसे कट कर दिया, ठीक है, ये बन गया हमारा एंगल। हमने जैसे दूसरा एंगल लिया, अब हमने इसके आर्म्स को, क्या ये अब भी इसके अंदर से घुस पाएगा, सॉरी अब घुस पाएगा, ये इसके अंदर इंसर्ट होगा नहीं, इसके अंदर जब ये इसकी पोजीशन पर ही होगा तभी ये इससे आर पार हो सकता है। तो इसका मतलब क्या था, जो आपको समझाया गया था कि हमारे एंगल्स का टर्न मतलब इम्पोर्टेंट है, ना कि उसका आर्म्स को चाहे आप छोटा करें चाहे बड़ा करें, उससे कोई मतलब नहीं है, सिर्फ टर्न से मतलब होता है। टर्न से हमें पता लगता है कि एंगल, कौन सा एंगल बड़ा है कौन सा छोटा है। मैंने आपको लास्ट वीडियो में समझाया था, मैंने आपको एक्सप्लेन भी करके दिखा दिया। नेक्स्ट है स्पेशल टाइप ऑफ एंगल्स। ये देखिए स्पेशल टाइप्स ऑफ एंगल्स। अब देखिए उस बुक में क्या, उस नोटबुक में क्या दिखाया था लड़की वाले फिगर में, कि वो नोट को ऐसे खोलती थी तो भी एंगल बनता था, ऐसे खोलती थी तो भी एंगल, ऐसे खोलती थी तो यहाँ एंगल बनता था। उसने लास्ट में नोट्स को ऐसे खोल दिया, तो मैंने आपको बताया था ना कि ऐसे भी एक एंगल बन जाता है। ये जैसे उसने नोट्स ऐसे खोल दी, ये एंगल बन गया, ये भी एंगल, मतलब ये एंगल बन गया, बताया था आपको। तो उसको क्या कहते हैं, देखिए जैसे लिखा है, लेट अस गो बैक टू विद्यास नोटबुक एंड ऑब्जर्व हर ओपनिंग द, शी मेक्स अ फुल टर्न दिया था, कवर विद ही हैज टू राइट होल्डिंग द बुक, हर हैंड शी मेक्स हाफ टर्न टू कवर, सेम वही था। अब इसमें ये बोला है स्पेशल टाइप ऑफ एंगल में कौन सा होता है। स्पेशल टाइप ऑफ एंगल में सबसे पहले होता है, ये हमारी स्ट्रेट लाइन हो गई, जैसे उसने बुक खोली थी पूरी ओपन कर ये हुई स्ट्रेट लाइन, ये हो गया हमारा ए, ये हो गया हमारा बी, एंड ये हो गया हमारा पूरा रोटेट, ये हो गया एंगल बी, स्ट्रेट। तो इसको क्या बोलते हैं, स्ट्रेट एंगल। क्या बोलते हैं बच्चों, स्ट्रेट एंगल। अभी मैं आपको इसके वो नहीं समझा रही हूँ कि कितने डिग्री कितना क्या होता है, अभी मैं आपको समझा रही हूँ बस कि ये क्या हो गया हमारा स्ट्रेट एंगल, ठीक है। अब जब हम स्ट्रेट एंगल को
हाफ करेंगे, मीन्स हमने स्ट्रेट एंगल है ये, इसका हाफ करा तो हमारे पास क्या है, ये भी एक एंगल आया, ये भी एक एंगल आया, ये भी एक एंगल आया और ये भी एंगल आया। तो इसको क्या बोलते हैं, जैसे ये एंगल है हमारा, हमने ये एंगल लिया, ये रहा, ठीक है, इसको बोलते हैं हम जब हम मान लीजिए ये ए है या बी है, ठीक है, अगर हम ए को टर्न करते हुए इसके हाफ में लाते हैं, यहाँ वही जो मैंने आपको समझाया था, तो हमारे को कौन सा एंगल मिलेगा, राइट एंगल। कौन सा मिलेगा, राइट एंगल। और हम एक तरह से बोल सकते हैं जब वर्टिकल लाइन, हमारी वर्टिकल लाइंस जो होती है वो क्या होती है, और वर्टिकल लाइंस हॉरिजॉन्टल लाइंस पर एक दूसरे के ऊपर आती हैं, एक दूसरे पर आती हैं, तो स्ट्रेट एंगल बनता है। और जब हम स्ट्रेट एंगल को ऊपर की तरफ हाफ में कर देते हैं, स्ट्रेट एंगल को ऊपर की तरफ हाफ में, तो हमारा क्या बनता है, राइट एंगल। समझ आया बच्चों, राइट एंगल और स्ट्रेट एंगल। राइट एंगल जब हम स्ट्रेट एंगल को हाफ में करते हैं, ठीक है बच्चों, ये दो एंगल आपको समझ में आया, राइट एंगल और स्ट्रेट एंगल। आगे चलते हैं स्पेशल टाइप ऑफ एंगल्स में, स्ट्रेट और राइट के बाद। तो इसमें देखिए बोल रहा है, इज इट पॉसिबल टू ड्रॉ ओसी रे, मतलब ओसी सच दैट टू एंगल्स आर इक्वल इन ईच अदर साइज। तो क्या करेंगे, मैंने आपको बताया था कि पहले तो इसको बोल रहा है कि जो ओसी है वो मतलब जो ओसी है, इस प्रकार हम उसको मतलब इस तरह से बना सकते हैं कि ए बी पर जो ओसी है वो दोनों कोण बराबर हो जाए, दो एंगल्स आर इक्वल एक दूसरे के साइज में। तो क्या होगा इसका आंसर, तो हाँ क्यों नहीं कर सकते। अगर हम इसको स्ट्रेट एंगल को डिवाइड्स टू पार्ट्स में करेंगे तो AOC और COB दोनों इक्वल आ सकते हैं किसके, राइट एंगल। क्योंकि जब हमने बताया था कि जब हम स्ट्रेट एंगल को हाफ में करते हैं तो हमें कौन सा एंगल मिल जाता है, राइट एंगल। तो इस तरह से वो बोल रहा है क्या ये पॉसिबल है, तो इसका आंसर आप लिखेंगे यस, इज इट, यस इट इज पॉसिबल। क्या करेंगे, हम इसको ड्रॉ करके दिखा सकते हैं। ये हम लेंगे, ये हमने O लिया, ये A लिया, ये B लिया। तो हमने क्या बताया था, अगर हम इस रे को ऐसे बीच में से कर देंगे, इसका इधर से लेफ्ट जाएंगे या इधर से हम राइट साइड जाएंगे, हाफ टर्न लेंगे, तो हमारे को कौन सा एंगल मिलेगा, राइट एंगल। तो ये एंगल एंड ये एंगल हमारे इक्वल हो जाएंगे, तो ये पॉसिबल है। तो इसका आंसर होगा यस इट इज पॉसिबल। अब देखिए ये कह रहा है, जैसे ये पेपर लिया, मैंने इसको मोड़ दिया ऐसे, ठीक है, क्या आया हमारे पास, ये आया हमारे पास, ये लाइन आई हमारे पास, हमने इसकी लाइन खींच दी, जैसे हमने इसको दो डिवाइड में करा, ठीक है। अब मैंने इसको ऐसे डिवाइड ऐसे किया, मतलब इसका भी हाफ कर दिया ऐसे, ठीक है। तो मुझे कौन सी रे मिली, कौन सी लाइन मिली, हम इसको भी ड्रॉ कर लेते हैं। ये देखिए, ये देखिए, तो हमें क्या मिला, राइट एंगल इधर मिला, ये भी राइट एंगल, ये भी राइट एंगल और ये भी राइट एंगल किया ना हमने। तो इसने ये वाली एक्टिविटी करने को बोला, फोल्डिंग पेपर से टू इक्वल एंगल। वैसे तो मैंने आपको चारों बता दिया, लेकिन टू इक्वल एंगल ये मिल गया हमें, ठीक है। तो फोल्ड द पेपर सच OAB। अब ये बोल रहे हैं, नेक्स्ट है, ये बता दिया मैंने आपको, राइट एंगल बनता है इफ अ स्ट्रेट एंगल इज फॉर्म बाय हाफ ऑफ अ फुल टर्न, हाउ मच ऑफ फुल टर्न विथ फॉर्म अ राइट एंगल। क्वेश्चन देखिए, ऑब्जर्व दैट अ राइट एंगल रिजेंबल शेप ऑफ
an L, an angle is a right angle only if it is exactly half of a straight angle. Two lines that meet at right angles are perpendicular line. परपेंडिकुलर लाइंस मैंने आपको समझाया था, जब हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइंस आकर परपेंडिकुलर लाइन ये रही थी, अभी आपको समझाया था ना मैंने परपेंडिकुलर लाइन। परपेंडिकुलर स्ट्रेट एंगल हो गया, ये हो गया। अच्छा, इसमें अब आया परपेंडिकुलर लाइन। मैंने आपको लेकिन पहले समझा दिया था, अभी इसी वीडियो में समझाया था कि एक दूसरे पर परपेंडिकुलर लाइंस जब पड़ती हैं तो हमें क्या मिलता है, राइट एंगल। ठीक है, तो स्ट्रेट एंगल के उससे जो हम लाइंस एक हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइंस पर पड़ती हैं तो हमें परपेंडिकुलर लाइंस पड़ती है, उसके बाद हमें कौन सा एंगल मिलता है, राइट एंगल। तो इसने बोला है कि इफ अ स्ट्रेट एंगल, यानी कि एक स्ट्रेट एंगल है हमारे पास, ये देखिए ये स्ट्रेट एंगल है, ये फुल इस पूरा घूमकर वापस आया, यानी कि जैसे कि यहां से घूमकर पूरा वापस आए तो इसको क्या बोलेंगे, ये क्या हुआ हमारा कंप्लीट एंगल। कौन सा एंगल हो गया ये हमारा, कंप्लीट एंगल। वो था स्ट्रेट एंगल लेकिन वो घूमकर पूरा वापस आया तो वो बन गया हमारा कंप्लीट एंगल। ठीक है, अब इसको जब हमने बोला था स्ट्रेट एंगल का हाफ टर्न लेते हैं, हाफ टर्न लेते हैं तो क्या बनता है, स्ट्रेट एंगल का हाफ टर्न लेंगे, यहां पर खत्म होगा तो क्या बनता है हमारा, कौन सा एंगल बनता है, राइट एंगल। कौन सा एंगल, राइट एंगल। और हमने फुल टर्न लिया तो ये क्या बना हमारा, कंप्लीट एंगल। तो देखिए एक तरह से मैं समझाती हूँ, ये हुआ हमारा फुल टर्न, कंप्लीट एंगल हुआ, ये हमारा स्ट्रेट एंगल हुआ। इसका जब हमने हाफ टर्न लिया तो ये क्या बना हमारा, ये। अब आप देखिए इसको हम क्या बोलते हैं, पढ़ा भी होगा आपने इस लाइन आगे के चैप्टर में, इसको हम क्या बोलते हैं, फुल टर्न, वो कंप्लीट सर्कल का ये वाला टर्न जब हम इसके आगे ये करेंगे, इसके आगे ये करेंगे तो फुल टर्न बनता है। तो इसको हम क्या बोलते हैं बच्चों, क्वार्टर बोलते हैं, पढ़ा था हमने, क्या बोलते हैं इसको, क्वार्टर बोलते हैं। तो फुल टर्न का उसने यही तो पूछा है कि हाउ मच फुल टर्न विद राइट एंगल हमें किस फॉर्म में मिलेगा, तो हम इसको लिखेंगे फुल टर्न का क्वार्टर। क्या बनाता है हमारा, राइट एंगल। क्या बनाता है, राइट एंगल। ठीक है, अभी मैंने इसकी मेजरमेंट आपको नहीं सिखाई है, राइट एंगल कितने मेजरमेंट का होता है, फुल टर्न कितने का, सिर्फ मैं आपको समझा रही हूँ कि फुल टर्न का जो क्वार्टर होगा वो हमारा क्या होता है, ये हमारा क्या होगा, राइट एंगल। ये तो राइट एंगल होता है हमारा, ये भी राइट एंगल है, ये भी राइट एंगल है, ये भी, इनका फोर्थ पार्ट, यही तो बोला उसने फोर्थ पार्ट, तो हमारा क्या है फोर्थ पार्ट, राइट एंगल हुआ। ठीक है, आया समझ। अब है नेक्स्ट, हाउ मेनी राइट एंगल डू यू विंडो, ये आपको करना है। इसमें ये बोल रहा है कि क्लास के अंदर कितने ऑब्जर्व करते हैं आपके राइट एंगल हो, तो आप क्या लिख सकते हैं, देखिए जो आप ब्लैक बोर्ड यूज करते हैं, ब्लैक बोर्ड लिख सकते हैं, ब्लैक बोर्ड भी तो देखेंगे आप इस शेप में होता है। ठीक है, जैसे हो गया तो कौन सा हुआ, ये हमारा राइट एंगल हो गया, ये भी राइट एंगल है, ये भी राइट एंगल, ये भी राइट एंगल। ठीक है, और क्या लिख सकते हैं, अगर और कैसी कौन सी स्क्वायर में शेप्स में जो जो आपके क्लासरूम में होगा वो लिखना है, जैसे बुक भी होता है। और क्या लिख सकते हैं, विंडोज। और आप देखिएगा, खुद ऑब्जर्व कीजिएगा आपके क्लासरूम में क्या क्या है, जिस जो डू यू सी अदर राइट एंगल इन योर क्लासरूम बच्चों, ये आप कर लेंगे। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट पेज पर आते हैं, पेज नंबर 30। एक सेकंड,
इस क्वेश्चन में लिखा है ज्वाइन ए टू अदर ग्रिड, ए को अदर ग्रिड जो ए ग्रिड है उसको ज्वाइन करिए इन द फिगर बाय अ स्ट्रेट लाइन टू गेट अ स्ट्रेट एंगल, व्हाट और ऑल द डिफरेंट वेज ऑफ डूइंग इट। इसमें क्या बोला है, सीधा सिंपल है, जैसे आपको ये दिया हुआ है, अगर आप बुक में समझ लेते हैं तो बुक में समझा देती हूँ। देखिए ये देखिए ज्वाइन ए, अगर हम ए को आगे की तरफ कर देंगे तो हो जाएगा हमारा स्ट्रेट एंगल। अगर हम ए को आगे की तरफ करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा स्ट्रेट एंगल। आया समझ, ये हो गया स्ट्रेट। सेम ऐसे ही हम इस वाले ए को इससे ज्वाइन कर देंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, ये भी स्ट्रेट एंगल हो जाएगा। ना तो हम इसे ऐसे कर सकते, तब हम इसे ऐसे भी नहीं कर सकते क्योंकि ये हमारा राइट एंगल बन जाएगा। अगर हम इधर ले जाएंगे, हम इसके इधर ले जाएंगे तो भी राइट एंगल बन जाएगा। अगर हम इसको आगे की तरफ ले जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा हमारा स्ट्रेट एंगल। कौन सा हो जाएगा, स्ट्रेट एंगल। सेकेंड है नाउ ज्वाइन ए टू अदर ग्रिड पॉइंट्स इन द फिगर बाय द स्ट्रेट लाइन टू गेट अ राइट एंगल। अब इसमें क्या करना है, राइट एंगल, तो हम इसको क्या करेंगे, हम इसको ऊपर की तरफ ले जाएंगे ऐसे। वैसे हम ऐसे भी ले जा सकते हैं, ठीक है। बी की तरफ, बी को आप कहेंगे ऐसे भी, बी को भी तो ले जा सकते हैं, लेकिन उसने बोला है ए ग्रिड, तो ए को हम ऐसे भी ले जा सकते हैं तो भी हमें 90 डिग्री मिल जाएगा। राइट, सॉरी 90 डिग्री नहीं बताना था, कोई नहीं, राइट एंगल मिल जाएगा। और नीचे की तरफ ले जाएंगे तो भी हमें राइट एंगल मिल जाएगा। सेम ऐसे ही अगर हम इसको ऐसे ले जाएंगे तो भी हमें राइट एंगल मिल जाएगा। अगर हम इसको इस साइड ले जाएंगे तो भी हमें राइट एंगल, ये देखिए ये राइट एंगल मिल जाएगा। यही तो वो बोल रहा है कि क्या, किस तरह से हम इसको फिगर आउट करें या किस तरह से हम इसको आगे ज्वाइन करें ग्रिड पॉइंट को कि वो 90 डिग्री, वो राइट एंगल मिल जाए हमें। तो ठीक है, वैसे आपको पता ही होगा राइट एंगल यानी 90 डिग्री, लेकिन अभी वो आगे आएगा इसलिए बस राइट एंगल बताया जा रहा है, ठीक है। अब ये कह रहा है एक्सटेंड द लाइन फर्दर, हिंट दे रहा है ये इन फिगर बिलो टू गेट अ राइट एंगल एट ए we need to draw a line through if the divide straight line CAB into two equal parts। अब ये क्या कह रहा है, हिंट, इसमें ये बोल रहा है हाउ टू फोल्ड इट द पेपर, हाउ मेनी राइट एंगल्स डू यू हैव जस्टिफाइड, गेट अ स्लैंटिंग। ये तो हमारा पेपर वाला हो गया। तो ये हमें बोल रहा है एक्सटेंड अ लाइन, इसका हिंट पड़ा एक्सटेंड अ लाइन फर्दर एज शोन। जैसे ये एक्सटेंड हो गया, ठीक है, ये एक्सटेंड कर दी इसने लाइन, ये सी तक हो गया। टू गेट अ राइट एंगल एट अ ए, तो क्या करेंगे, टू गेट अ राइट एंगल, हाँ जब ए बता था ना स्ट्रेट लाइन का हाफ जो कर देते हैं वो हमारा क्या आता है हमें राइट एंगल। तो इसको हम डिवाइड कर देंगे इस तरह से, ये तो क्या मिलेगा हमें, एक राइट एंगल। तो हमने इसको दो इक्वल पार्ट में कर दिया। वी नीड टू ड्रॉ लॉन्ग डिवाइड द स्ट्रेट एंगल CAB इंटू 2, तो ये हो गया ना CAB, ये हो गया हमारा, दो इक्वल पार्ट्स में करना है तो ये हमने डिवाइड कर दिया, ठीक है बच्चों। अब ये है गेट अ स्लेंटिंग क्रीज ऑन अ पेपर, नाउ ट्राई टू गेट अनदर क्रीज दैट आर परपेंडिकुलर टू द स्लेंटिंग क्रीज। How many right angle do you have now? Justify why angle are exact right angle. Describe how you folded the paper so that any other person who does not know the process can simply follow your description to get the right angle. देखिए इसमें भी सेम यही है, हमने एक पेपर लिया, उसको ऐसे फोल्ड कर दिया, रैंडमली फोल्ड कर दिया, ये हमने रैंडमली फोल्ड किया। जो हमारी क्रीज आ रही है, जो हमारी लाइन आएगी उसको हम ड्रॉ कर देते हैं ऐसे, ये हमने कर दिया ड्रॉ। फिर हमने पहले इसको ऐसे किया, अब हम इसको ऐसे कर देंगे, ठीक है। तो हमारी कौन सी लाइन आएगी, ये वाली, ठीक है। अभी मेरे पे स्केल नहीं है लेकिन मैं आपको समझा रही हूँ। गलत हो गई थोड़ी सी लाइन, ये लाइन,
या मैं दूसरा पेपर लेती हूँ, थोड़ा सा आपको समझ। देखिए ये इस तरह से बोल रहा है, जैसे ये लिया हमने लाइन, ठीक है, तो हमने इसकी लाइन खींच दी, ऐसे हमने इसको कर दिया, ठीक है, इसकी क्रीज करी। अब हमने क्या करा, ये बोल रहा है नाउ क्रीज ऑन अ पेपर दैट अ स्लैंट। अब इसी की स्लैंटिंग लाइन को हमने ऐसे किया, हॉरिजॉन्टल और वर्टिक्स मैंने आपको बताया था। तो हमें कौन सी लाइन मिली, ये वाली, ठीक है। तो ये कह रहा हाउ मेनी राइट एंगल्स, राइट एंगल्स कितने बना रही है अभी, ये देखिए कितने बना रही है, 1 2 3 एंड 4। कितने राइट एंगल मिले आपको, कितने राइट एंगल बना रही है ये, 4 राइट एंगल। कितने राइट एंगल, 4 राइट एंगल। मैंने आपको बताया था जब एक, हाँ मैंने आपको बताया था जब एक लाइन दूसरी लाइन पर स्ट्रेट फॉल गिरता है, ये तो कौन सा एंगल बनता है, राइट एंगल। सेम यही बोला है, ठीक है। तो इसका रीजन आप लिखेंगे, ये जो लिखा है डिस्क्राइब हाउ यू फोल्ड इट, तो बिकॉज देयर 2 lines are perpendicular make perpendicular lines make right angle, ठीक है। यही आपको बताना है, और इसके स्टेप जो हमने करे हैं पेपर के स्टेप करके, उसके स्टेप आपको बताने हैं कि हमने पहले पेपर फोल्ड किया, पूरा प्रोसेस बताना है। तो आपका ये वाला क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। रीजन आप लिख देंगे, जब 2 लाइंस आपकी परपेंडिकुलर लाइन जो है वो क्या बनाते हैं, हमारा राइट एंगल। वर्टेक्स और हॉरिजॉन्टल जब एक दूसरे पर गिरती है तो हमारा कौन सा एंगल बन रहा है, स्ट्रेट एंगल, ठीक है। तो यही हमारा आज का चैप्टर खत्म हुआ है। मैंने आपको एंगल समझाए हैं, और क्या समझाया मैंने आपको, कि हम बिना स्पेशल टाइप ऑफ एंगल समझाए, जिसमें स्ट्रेट एंगल हो गया, राइट एंगल हो गया, कंप्लीट एंगल हो गया। और क्या समझाया था, मेकिंग रोटेटिंग आर्म्स एक्टिविटी करके दिखाई थी आपको, कंपेयर एंगल्स बताए थे विदाउट सुपर इम्पोजिशन। तो आज की हमारी वीडियो यहीं पर खत्म होती है, आगे का टॉपिक हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, और हाँ मेरी वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट करना ना भूले प्लीज़। मैं भी मेहनत करूँ तो थोड़ा सा तो आप भी कर सकते हैं ना, प्लीज़ प्लीज़। बाय एवरीवन।